बहुत समय पहले की बात है। रामपुर में एक राजा राज किया करते थे। राजा का नाम हंसराज था और वो एक बहुत दयालु इंसान थे। वो अपनी जनता की बड़ी सेवा किया करते थे। इसी कारण उनकी जनता भी उनसे बहुत खुश रहती थी। राजा की पत्नी इंदुमती का देहांत हो चुका था। राजा की एक ही संतान थी, उसकी बेटी राजकुमारी मधु। राजा को अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि मधु अब जवान हो चुकी थी। राजा उसके ब्याह को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। राजा अपनी बेटी का ब्याह किसी बहुत बड़े राजकुमार से कराना चाहते थे, लेकिन एक दिन एक अनोखी घटना हो गई। मधु बहुत बीमार हो गई। राजा ने अपनी राजधानी के सारे बड़े सन्यासियों को बुला लिया। सबने मिलकर मधु का इलाज किया, पर कोई फायदा न हुआ। मधु की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। वो अब बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी। मधु की ये हालत देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसे ये चिंता सताने लगी कि यदि उसकी इकलौती संतान भी जिंदा न रही तो उसका नाम लेने वाला इस धरती पर कोई नहीं रहेगा और उसका सिंहासन किसी और को मिल जाएगा। एक दिन राजा ने अपनी राजधानी के सबसे बड़े सन्यासी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, ऐसी क्या बात है कि सारे सन्यासी मिलकर भी मेरी बेटी का इलाज नहीं कर पा रहे? क्षमा कर दे महाराज, परंतु किसी को भी आपकी बेटी की बीमारी समझ में नहीं आ रही। तो फिर क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मेरी बेटी ठीक हो जाए? महाराज, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है, परंतु आपकी राजधानी में एक ज्ञानी बाबा रहते हैं। आप उसे बुलाएं और उससे इस समस्या का कोई उपाय पूछें। मैंने सुना है कि वो बाबा बहुत ही ज्ञानी है। उनके पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। सन्यासी बाबा की बात सुनकर राजा ने उस ज्ञानी बाबा को अपने महल में बुला लिया। ज्ञानी बाबा ने राजा की बेटी को देखा और फिर बोला, आपकी बेटी को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, इसको जादुई बकरी का दूध पिलाया जाए। ज्ञानी बाबा की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और उससे पूछा, ये जादुई बकरी कहाँ है और कैसे मिलेगी? मैं सारा दौलत देकर उस जादुई बकरी को खरीद लूंगा। महाराज, आपकी बेटी के जिंदा बचने का तो यही उपाय है, लेकिन उस बकरी को यहाँ तक लाना असंभव है, क्योंकि वो बकरी एक बहुत शक्तिशाली राक्षस की है और वो राक्षस अपनी बकरी किसी को नहीं देगा। वो बहुत खतरनाक और घातक राक्षस है। जो भी उसके क्षेत्र में जाता है वो उसे जान से मार देता है। अरे मैं उस राक्षस से बकरी छीन कर ले आऊंगा। मैं अपनी पूरी सेना राक्षस के पास भेज दूंगा। वो राक्षस मेरी सेना से मुकाबला नहीं कर सकेगा। नहीं महाराज, यह असंभव है। उस राक्षस के शरीर पे कोई तलवार या तीर का असर नहीं होता। वो आपकी पूरी सेना को भी मार डालेगा। इससे पहले भी एक राजा ने अपनी सेना उस राक्षस को मारने के लिए भेजी थी, पर वो सारी सेना मारी गई। वो राक्षस जिस रेगिस्तान में रहता है, उस रेगिस्तान में बहुत घातक दलदल भी है। अगर किसी का पैर उस दलदल में पड़ जाए तो वो दलदल उसे अपने अंदर खींच लेती है। उस रेगिस्तान को देखने पर जरा भी पता नहीं चलता कि वो रेगिस्तान पूरी खतरनाक दलदल से भरा हुआ है। राक्षस का सामना तो बाद में होगा, पहले तो उस दलदल का सामना करना पड़ेगा। दलदल की जमीन पर यदि किसी हाथी का भी पांव आ जाए तो वो पूरे हाथी को भी अपने अंदर खींच लेगा। अगर किसी तरह उस दलदल भरे रेगिस्तान को पार कर लिया, तब जाके एक हरा भरा क्षेत्र दिखाई देगा। वो राक्षस वहीं रहता है और वो बकरी भी। बाबा, आप बड़े ज्ञानी हो, आपने इतना कुछ बताया है, तो आप ही कुछ उपाय बताओ कि उस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है। और कोई तो होगा जो उस रेगिस्तान में मौजूद रास्तों को जानता होगा। ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो उस रेगिस्तान में दलदल वाली जगह के बारे में जानते हैं, पर उस राक्षस से लड़ना असंभव है। मुझे इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इससे ज्यादा आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आप अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो उस जादुई बकरी का दूध पिलाना ही होगा। इतना कहकर ज्ञानी बाबा ने राजा से जाने की आज्ञा ली और फिर वहाँ से चला गया। ज्ञानी बाबा के जाने के बाद राजा की चिंता और भी बढ़ गई। वो विचार करने लगा कि कोई तो ऐसा होगा जो उस राक्षस से लड़ सके। काफी देर तक विचार करने के बाद उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी राजधानी में घोषणा कर दी कि जो भी राक्षस को मारकर उस बकरी को यहाँ लेकर आएगा, मैं अपनी बेटी मधु का ब्याह उसके साथ कर दूंगा। राजा की ये घोषणा सबने सुन ली, मगर कोई भी राक्षस को मारने के लिए जाने को तैयार नहीं था। सब जानते थे कि राक्षस की शक्ति का सामना करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। राजा की राजधानी में एक नौजवान रहता था।
उस नौजवान का नाम रवि था। रवि बहुत बहादुर इंसान था और उसने एक बार राजा की महल की खिड़की में राजकुमारी मधु को खड़े हुए देखा था। उसी समय से वो राजकुमारी के प्रेम में गिरफ्तार हो गया था। लेकिन वो एक किसान का बेटा था, इसीलिए राजा से राजकुमारी का हाथ नहीं मांग सकता था। अब इस बात को काफी समय हो चुका था, मगर अभी तक वो राजकुमारी को अपने मन से नहीं निकाल पाया था। उसने जब राजा का ऐलान सुना तो उसने निर्णय ले लिया कि वो राक्षस को मारने के लिए जाएगा और उस जादुई बकरी को भी लेकर आएगा और अपने प्रेम को पाने के लिए वो अपनी जान पर भी खेल जाएगा। रवि राजा के सामने पेश हुआ और उस राक्षस को मारने की आज्ञा चाही। रवि को देखकर राजा बोला, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दे देता हूँ, परंतु मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इस राक्षस से लड़ सकोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो आम से इंसानों जैसा है। आप ये मुझ पर छोड़ दें, बस मुझे ये बताएं कि अगर मैंने राक्षस को मार दिया और जादुई बकरी को यहाँ से ले आया तो क्या आप राजकुमारी का विवाह मुझसे कर देंगे? हाँ, मैं वचन देता हूँ, अगर जादुई बकरी के दूध से मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं उसका ब्याह तुमसे कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उस रेगिस्तान में दलदल से बचकर आगे बढ़ने वाले रास्तों को जानता हो। मेरी सेना में एक आदमी ऐसा है जो वहाँ के रास्तों को अच्छे से जानता है। उसका नाम शंकर है। तुम शंकर को अपने साथ ले जाओ। ये कहकर राजा ने शंकर को बुला लिया और उसे आदेश दिया कि वो रवि के साथ जाए और उसे रेगिस्तान के दलदली इलाके से बचाकर आगे के इलाके तक पहुंचाने में उसकी मदद करे। जी महाराज, आज्ञा का पालन होगा। रवि और शंकर अपने सफर पर रवाना हो गए। दोनों घोड़े पर सवार थे। एक दिन के बाद वे रेगिस्तान तक पहुंच गए। रेगिस्तान में वे दोनों काफी समय तक आगे बढ़ते रहे। फिर शंकर ने रवि से कहा, आगे दलदल वाला क्षेत्र शुरू हो रहा है, इसलिए हमें घोड़े यहीं छोड़ने पड़ेंगे। दोनों घोड़े से नीचे उतर आए और घोड़े को खुला छोड़ दिया। अब तुम मेरे पीछे पीछे रहना। शंकर की बात सुनकर रवि उसके पीछे पीछे रास्ते में चलने लगा। चलते हुए शंकर ने उससे पूछा, मुझे हैरत है, तुम राक्षस को मारने के लिए कैसे तैयार हो गए? राक्षस को तो पूरी सेना नहीं मार सकती, फिर तुम अकेले उसका सामना कैसे करोगे? मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। रवि की बात सुनकर शंकर हंस पड़ा। हा, मगर याद रखना, राक्षस में प्रेम से भी ज्यादा शक्ति होती है। काफी समय तक चलने के बाद सारी दलदल को पार करके वो उस जगह पर पहुंच गए जहां राक्षस का इलाका शुरू होता था। अब आगे का इलाका हरा भरा था। वहां बड़े बड़े पेड़ थे। वो सामने रहा राक्षस का इलाका, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ मत आओ, लेकिन मुझे बताओ यहाँ सबसे बड़ी दलदल कौन सी है और उसका किनारा कहाँ है? शंकर ने उसे दलदल के बारे में बता दिया और कहा, वो रही सबसे बड़ी दलदल। 100 हाथी भी चले जाए तो ये दलदल सब के सब हड़प कर लेगी। देखने में रेत की जमीन नजर आती है, मगर ये बड़ी खौफनाक दलदल है। शंकर की बात सुनकर रवि ने दलदल के किनारे पर बहुत से पत्थर जमा कर लिए। उसे ऐसा करते देखकर शंकर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? क्या राक्षस को पत्थरों से मारना चाहते हो, बेवकूफ कहीं के? अरे नहीं, मैं राक्षस को पत्थर से नहीं मारना चाहता, मैं तो बस निशाना लगा रहा हूँ। अरे कैसे निशान? तुम इस बात को छोड़ो, बस देखते जाओ। ये कहकर रवि आगे बढ़ गया और फिर उसने जोरदार आवाज में राक्षस को चुनौती दी। अरे वो डरपोक राक्षस, अंदर छुपकर कहाँ बैठे हो? दम है तो बाहर निकलो और मेरा मुकाबला करो। थोड़े ही समय में पेड़ों के पीछे से राक्षस निकलकर सामने आ गया। वो बहुत विशाल राक्षस था। शंकर राक्षस को देखकर डर गया और पीछे भाग गया। राक्षस ने रवि को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं जानते ये मेरा इलाका है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी जादुई बकरी लेने यहाँ आया हूँ। क्या तुम यहाँ आत्महत्या करने आए हो? तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लगता है। नहीं, मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। तो फिर खड़े क्यों हो? आओ और मेरा मुकाबला करो। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तुम आओ। रवि की बात सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आया और फिर रवि की तरफ ऐसे भागा जैसे उसे पकड़कर अपने हाथों से मसल देगा। उसे अपनी तरफ दौड़ते देखकर रवि पीछे की तरफ दौड़ पड़ा।
दूर खड़ा शंकर ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रवि राक्षस से मुकाबला करने की जगह वापस पीछे क्यों भाग रहा है। रवि भागते भागते उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां उसने पत्थरों के निशान लगाए थे। राक्षस तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहा था। वो जैसे ही रवि के पास आया, रवि ने एक तरफ छलांग लगा दी, जबकि राक्षस अपने जोर में ही आगे भागता चला गया और दलदल में जा गिरा। दलदल में गिरकर राक्षस ने निकलने की बड़ी कोशिश की, मगर वो धीरे धीरे दलदल में धंसते चला गया और फिर वो पूरी तरह से दलदल में गायब हो गया। इस तरह उस राक्षस की मृत्यु हो गई। शंकर भागता हुआ रवि के पास आया और बोला, तुम बड़े चतुर इंसान हो। मैंने आज तक इतनी चतुरता किसी इंसान में नहीं देखी। तुमने धोखे से राक्षस को दलदल में गिराकर उसे मार डाला, वरना इस राक्षस को तो पूरी सेना भी नहीं मार सकती थी। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं पूरी योजना बनाकर ही यहाँ आया था। आओ अब उस जादुई बकरी को ढूंढते हैं। वो दोनों पेड़ों के झुंड में दाखिल हो गए और थोड़ी ही देर में उन्हें जादुई बकरी भी मिल गई। बकरी को लेकर वो वापस राजा के पास आ गए। बकरी का दूध पीने से कुछ दिनों में राजकुमारी मधु ठीक हो गई। अपनी बेटी को ठीक होते देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने वचन के मुताबिक उसका विवाह रवि के साथ कर दिया और शंकर को भी एक बड़ा मंत्री बना दिया। कुछ समय बाद राजा ने अपना सिंहासन भी रवि के हवाले कर दिया। इस तरह एक किसान का बेटा एक राजा बन गया और सब हंसी खुशी रहने लगे।